ग्रुप सी जो एग्ज़ाम हुआ है 9 सितंबर को, उसका सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। तो ये पहला क्वेश्चन जो है वो जनसंख्या में से आ रखा है कि जनसंख्या सर्वाधिक जो है शिशु लिंगानुपात कहाँ पे सर्वाधिक है, तो ये डूंगरपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले उनके सामान्य वार्षिक वर्षा के आधार पर अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम के अंदर हैं, तो इसको घटते हुए क्रम के अंदर जमाना है। तो सबसे अधिक बारिश तो होती है बांसवाड़ा के अंदर, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन सा, सेकंड और फोर्थ बचेगा, जिसके अंदर बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर नदी की पहचान कीजिए। यह एक राजसमंद जिले के बिजराल गांव की पहाड़ियों से निकलती है। बिजराल गांव की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी, और ये बनास नदी की सहायक नदी है, और इसकी कुल लंबाई 80 किलोमीटर है। तो ये नदी जो है वो कौन सी है, बनास की सहायक नदी है, वो है कोठारी नदी। ठीक है। नेक्स्ट जो है वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में सम्मिलित करने से संबंधित क्वेश्चन है, इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान जियोग्राफी से ही आ रखा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम के अंदर जमाना है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर हो जाएगा। इसके अंदर देखो बोराट का पठार, उसके बाद में आ जाएगा उड़िया का पठार, और फिर आ जाता है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। ठीक है, बोराट का पठार, उड़िया का पठार, फिर मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में भारत के ऊँटों का प्रतिशत कितना है। ये ऊँटों का प्रतिशत पूछ लिया है, पिछले 2 एग्जाम के अंदर गोवंशों से पूछा था, और अभी जो है इसके अंदर ऊँटों का प्रतिशत पूछा है, तो यह है 84.43, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनगणना 2011 के अनुसार शहरी राजस्थान में 2001 से 11 में दशकीय परिवर्तन निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम था। दशकीय परिवर्तन पूछ रहा है, और उसमें भी पूछ रहा है कि सबसे कम दशकीय परिवर्तन किस में रहा है, तो ये था डूंगरपुर के अंदर, इसका डूंगरपुर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 जो अभी रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के अंदर सबसे कम कुल वनावरण क्षेत्र वाले जिलों का युग्म कौन सा है, तो सबसे कम जो है वो कहाँ पे हो जाएगा, चूरू और हनुमानगढ़, इसी के अंदर है, चूरू और हनुमानगढ़ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क राजस्थान के जिले में स्थित है। नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क जो है ये स्थापित किया है पाली के अंदर, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। ये है राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं कि चौहानों का शासक पृथ्वीराज चौहान द्वारा भंडारकों के दमन का उल्लेख किस तत्कालीन विद्वान ने अपनी किताब के अंदर किया था, या अपनी कविता के अंदर किया था, तो ये किया था सोमदेव ने। ठीक है, सोमदेव ने किया था, ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट जो है ये क्या है, नेवरी जो है वो कौन सा आभूषण है, तो नेवरी पैरों की अंगुलियों में पहना जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सभ्यता में से आ गया है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बता रहा है, तो क्या है, KN दीक्षित, कैलाशनाथ दीक्षित बेराट की उत्खनन से संबंधित हैं, तो ये क्या ये सही है, तो ये सही है। उसके बाद में कौन आता है, बेराट से सूती वस्त्रों का टुकड़ा प्राप्त हुआ, ये भी सही है। उसके बाद में क्या कह रहे हैं कि बेराट बीज की पहाड़ियों पर एक अशोककालीन वर्ताकार मंदिर के साक्ष्य मिले हैं, दयाराम साहनी ने अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया, तो ये भी सही है। तो तीनों के तीनों इसके अंदर सही आने वाले हैं, ऑप्शन A, B, C, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को कौन से परगने प्रदान किए थे, तो ये क्या था, दरीबा, मांडल और बनेड़ा, दरीबा, मांडल और बनेड़ा, दरीबा, मांडल और बनेड़ा, ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन किसने आरंभ किया था, तो ये जो है राजस्थान नामक, एक तो था तरुण राजस्थान, एक नवीन राजस्थान, लेकिन केवल राजस्थान की बात करें तो ये किया था ऋषिदत्त मेहता ने, ऑप्शन नंबर इसका A करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1956 में ये क्या कह रहा है, 2 क्षेत्रों का विलय 1956 ईस्वी में राजीव पुनर्गठन आयोग एवं मुनिजिन विजय समिति की सिफारिश पर राजस्थान में क्या किया गया था, तो देखो इसके अंदर जो है आबू के देलवाड़ा को शामिल किया गया था, आबू के देलवाड़ा को शामिल किया गया था इसके अंदर। ये तो अलवर के टाइम ये शामिल हो गया था, लावा निमराना ये अलवर के टाइम यानी पहले चरण में ये शामिल हो गया था, कुशलगुट बांसवाड़ा के टाइम शामिल हो गया था। ठीक है, और सुनील टप्पा को जो है वो वापस मिलाया गया था MP के अंदर, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट जो है वो क्या कर रहा है, प्रसिद्ध चित्रकार अली राजा, रुकनुद्दीन वगैरह भी है इसमें, अली राजा मुगल सेवा से मुक्त होकर राजस्थान की में किस शासक के दरबार में शामिल हुए थे? तो अली राजा जो है वो हुए थे अनूप सिंह के, अनूप सिंह। नेक्स्ट चलते हैं, सल्तनत काल में दो मूल सिक्के चांदी का टांका और तांबे का जिटल किसने प्रचलित किए थे? तो ये किए थे इल्तुतमिश ने। ऑप्शन हो जाएगा 2 इसका करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो है ये पूछ रहा है कि राजस्थान के अंदर बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? तो बाणगंगा का मेला लगता है पांडुपुर। ऑप्शन इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले को कभी भी बाह्य आक्रमण नहीं हुआ है? बाह्य आक्रमण नहीं हुआ तो ये जयगढ़ है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है पाग दस्तूर किसे कहा जाता है? पाग दस्तूर जो है वो किसको कहा जाता है? ये रीति रिवाज में से क्वेश्चन आ रखा है। ये क्या होता है कि इस रिवाज के अंदर पगड़ी बदलकर रिश्ता बनाया जाता है। ठीक है, तो पाग दस्तूर होती है ये, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से सुशिर वाद्य यंत्र कौन से हैं? सुशिर वाद्य यंत्रों में से पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अंदर देखो अलगोजा है, बांकिया है और सतारा है। ठीक है, तो तीनों के तीनों हैं, ABC इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा डिंगल शैली में इतिहास विषयक सामग्री का गद्य नहीं है? डिंगल शैली का नहीं है वो कौन सा है? तो ये डिंगल शैली के अंदर चूलना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, रामप्यारी बहन, हेजा बहन और रुक्मणी बहन आदि महिलाओं ने 1939 के अंदर 1939 में किस रियासत के प्रजामंडल आंदोलन के अंदर भाग लिया था? तो ये थे उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन सभ्यता में से क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी ज्योग्राफी को ऐड करके पूछा गया है। दक्षिण पूर्व के अंदर कौन सी है? देखो कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर है, ये उत्तर के अंदर है। गणेश्वर भी नहीं है, बेराट जयपुर के अंदर ये भी नहीं है, आहड़ हो जाएगा इसका ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षाबंधन के दिन बांधी गई राखियों में निम्नलिखित में से किस लोक देवताओं को अर्पित किया जाता है? तो देखो इसके अंदर जो है गोगा नाम को भी राखी बांधी जाती है, तो ये है ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा, गोगा जी। पेपर बहुत ही ईजी लेवल का आया है राजस्थान वाले। नेक्स्ट है, भील विद्रोह के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? ये कह रहा है प्रारंभिक भील विद्रोह जो है स्वतः स्फूर्त थे। ठीक है, स्पॉन्टेनियसली थे ये, मतलब कि अचानक होने वाले थे, तो ये भी ठीक है। उसके बाद में क्या है, वे अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत स्थापित नई व्यवस्था की प्रतिक्रिया स्वरूप थे, ये भी ठीक है। जंगल में बाह्य तत्वों के प्रवेश ने सामाजिक तनाव उत्पन्न कर दिया था, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर ABC तीनों ठीक हो जाएगा, ऑप्शन D इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुर्जर संप्रदाय का प्रमुख पूजा स्थल कहाँ पर है? तो गुर्जर संप्रदाय है दांतड़ा के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा, दांतड़ा के अंदर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रतिहारों के शासन काल में किस स्थापत्य शैली का विकास हुआ है? तो ये है महामारू का, ऑप्शन हो जाएगा इसका 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से झालावाड़ के किस शासक को तात्या टोपे ने गिरफ्तार किया था? तो इन्होंने विश्वासघात के द्वारा किया था, पृथ्वी सिंह, झालावाड़ के थे पृथ्वी सिंह, इनके द्वारा विश्वासघात करके करवाया गया था। फिर आते हैं इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन आ गए हैं। स्टेट पॉलिटी का क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन होता है। ये क्या करे, भारतीय संविधान में किस प्रावधान के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत किसी व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों में संबंधित RPSC जो है से परामर्श करने का अनिवार्य हो जाता है? तो ये है आर्टिकल नंबर 315 से लेके 323 तक वाले सेशन में है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, 320(3) के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हैं अपने राज्यपाल की शक्तियों में से युग्मों में से छांटना कि कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो देखो ये क्या है, समाधान करने की शक्ति, पार्डनिंग पावर, आर्टिकल नंबर 162 के अंदर है, ये करेक्ट है। अध्यादेश प्रकाशित करने के लिए ये 213 है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद में विधेयक की अनुमति और राज्य विधानमंडल में 17 अवसान, ये भी ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 इसका इनकरेक्ट होने वाला है। ये पार्डनिंग पावर जो है वो 161 के अंदर है, 161 के अंदर है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। वैसे तो दूसरा जो है इसको गलत कर देते हैं, तो ये गया, ये गया, ये गया, तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 बच जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान विधानसभा के बारे में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मुख्यमंत्रियों में से किस ने प्रथम बार राज्य विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया था? तो टीकाराम पालीवाल ने, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 31 मई 2025 को यथा विद्यमान राज्य मंत्री राजस्थान मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखो वर्तमान मंत्रिपरिषद में 10 राज्य मंत्री हैं, जिनमें से 5 राज्य मंत्रियों के पास स्वतंत्र प्रभार है। ये 16वीं विधानसभा से पूछा गया है, इसको अभी स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है,
राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन से पूछा गया है। राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का एक अध्यक्ष नहीं रहा है? तो जस्टिस सगीर अहमद रहे हैं, NK जैन रहे हैं, कांता भटनागर पहली अध्यक्ष रही इसकी, तो प्रेमचंद जैन इसके नहीं रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान विधानसभा में कौन कानून नहीं बना सकता है?